नमस्ते। महान संत और कवि कबीर दास कह गए हैं, काल करे सो आज करे सो अब। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं, उनके दोहे को चैलेंज करते हैं। वे क्या करते हैं, उसका जस्ट उल्टा करते हैं। आज का काम कल करना है, कल का काम परसों करना है। ऐसे करते करते उनका क्या होता है, काम होता ही नहीं है, काम छूट जाता है उनका पूरा। बाद में उनको दुख होता है कि अरे यार, टाइम पे कर लिया होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आज का काम कल करना, कल का काम परसों पे टाल देना, इस टालने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। मेन रीजन क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन के? जो सबसे बड़ा रीजन है वो है तो लेजीनेस, कि हम आज आज नहीं, आज करने का मन नहीं हो रहा है तो आज नहीं करेंगे, अपन कल करेंगे। बट हमेशा लेजीनेस ही नहीं होती है। कभी कभी जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीजन होता है वो होता है हमारा डर, कि मैं जो काम शुरू कर पाऊंगा कि नहीं, या शुरू कैसे करना है, खत्म होगा कि नहीं, या तो बड़ा हार्ड है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाती है। इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, कई पार्ट्स में जरा इसको पढ़ेंगे। अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए क्या लेजीनेस की वजह से क्या हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, तो अगर जब तक आप इस लेजीनेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि अरे नहीं यार, इस लेजीनेस ही मेरा क्या है, मेन रीजन है, लेजीनेस की वजह से ही क्या हो रहा है, मेरा काम टल रहा है। जब तक इस प्रॉब्लम पे आप फोकस करके इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे आप, तब तक आप छुटकारा नहीं पा सकते। बट लेकिन अगर दूसरा रीजन है, जैसे मान लीजिए डर है कि काम शुरू कैसे होगा, या आपको करने में डर लग रहा है, तो पहला जो रूल है उसके लिए आप यूज करिए 2 मिनट रूल। अगर आपको लग रहा है काम बहुत बड़ा है या आपको डर लग रहा है करने में, तो आप इतना ही करिए कि काम को बस क्या करिए, 2 मिनट करके देखिएगा। आप घड़ी पे टाइम लगाइए और देखिए कि मुझे क्या करना है, 2 मिनट में मेरे से जितना होगा मैं उतना ही करूंगा, और उतना ही काम करिए। इससे क्या होगा कि काम आपके कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे एक बार जब स्टार्ट कर चुके होंगे आप, और आपको जब उसमें लगे कि नहीं यार, जितना मैं सोचा था, जितना मैंने विचार किया था, उससे ज्यादा हार्ड, उससे तो कम हार्ड है या बहुत इजी है, तो आप क्या करेंगे, आपका मन लग जाएगा और आप काम को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। सेकंड क्या है कि जो एक और रीजन हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो होता है कि डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखने में इतने मशगूल हैं कि आपको पता ही नहीं कि क्लास जाना है। आपको आप टीवी में मोबाइल देखने में इतने एंगेज हैं, गेम खेलने में इतने एंगेज हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा काम पेंडिंग है। तो प्रोक्रास्टिनेशन को टालने का जो सबसे, आप बोल सकते हैं कि आजकल के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो है कि आप जो डाइवर्जेंस हैं आपके, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे क्या करिए, दूर रहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसको आप अननेसेसरी कर रहे हैं, इन सब डिस्ट्रैक्शन को क्या करिए, आप एलिमिनेट करिए। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है कि प्रोक्रास्टिनेट वही करता है ना जिसके पास कोई गोल नहीं होता है। जिसके पास गोल है, जिसने क्या करके रखा, टारगेट डिसाइड करके रखा है कि मुझे यहां पहुंचना है, और उसने क्या करा है, खुद को डेडलाइन देकर रखा हुआ है, तो वो बंदा क्या करेगा, कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता है। अगर आप बचना चाहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, तो आप क्या करिए, खुद के लिए गोल सेट करिए कि मुझे शाम को 7 से लेके 9 तक क्या करना है, एक लेसन पढ़ना है। 7 से 9 तक मुझे क्या करना है, एक लेसन पढ़ के खत्म करना है। ये क्या हो गया, आपका लेसन खत्म करना क्या होगा, आपका गोल हो गया। और आपके लिए लिमिटेशंस क्या हो गए टाइम का, कि मुझे कहां से कहां तक करना है, 7 to 9 ही करना है। अगर ऐसे गोल और डेडलाइन देकर खुद को चलेंगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। एक और मेथड है पोमोडोरो मेथड। इसमें क्या होता है कि आप क्या करिए, हमारा कभी 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 क्या होता है, कोई काम करते करते हमारा माइंड थक जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि किसी काम को मैंने टाइम सेट किया है कि 25 मिनट में काम करूंगा, और 25 मिनट के बाद क्या करूंगा, 10 या 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये ब्रेक क्या करेगा, जो आपका माइंड है उसको फिर से स्टेबल कर देगा, फिर से रिफ्रेश कर देगा, जिससे से वो काम आपको फिर से इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक पोमोडोरो मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज करके अपने काम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचाएगा। अगला मेथड है रिवॉर्ड योरसेल्फ। जैसे क्या किया, आपने गोल सेट कर लिया, आपने डेडलाइन सेट कर ली, वैसे ही क्या करिए, खुद के लिए रिवॉर्ड रखिए कि अगर मैंने एक चैप्टर 7 से 9 में पढ़कर खत्म कर दिया है, तो मुझे क्या, मैं खुद को एक रिवॉर्ड देता हूं कि मैं 5 मिनट फोन देख सकता हूं, या खुद के लिए चॉकलेट में, चॉकलेट फ्रिज में रखा हुआ है, मैं वो खा सकता हूं, या अलग अलग ऐसे जो भी आपके लिए सुटेबल हो, वैसे क्या करिए, खुद को रिवॉर्ड्स दीजिए। जो रिवॉर्ड क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि काम को शुरू करते समय क्या हो रहा है, हमें डर लग रहा है, लेजीनेस आ रहा है,
या शुरू कहाँ से करना है हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसे अगर बचना है तो क्या करिए, आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए कि अगर मैं तो फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कर लिया तो इससे मुझे बेनिफिट क्या होने वाला है। और याद रखिए, विजुअलाइजेशन सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो आप क्या करिए, जो भी आपने डिसाइड करने के लिए रखा हुआ है, जो करने के लिए रखा हुआ है काम, उसका एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करिए कि अगर मेरा काम हो जाता है तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा या मेरा क्या हो जाएगा इस काम करने से। अगर एंड रिजल्ट के अच्छे इफेक्ट को क्या आपने विजुअलाइज किया है तो वो आपके प्रोक्रास्टिनेशन को और क्या कर देगा, कम कर देगा। लास्ट है बिल्ड रूटीन, जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा आपसे, वो बिल्ड द रूटीन। अगर आप किसी के घर में, आपके घर में अगर कोई आर्मी वाला अगर होगा, तो अगर वो घर पे आ जाता है अपनी छुट्टी में, पूरे घर वाले उसे परेशान हो जाते हैं। क्या रीजन है उसका? क्योंकि वे क्या होते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, वो अपने रूटीन के बहुत पक्के होते हैं। अगर उनका रूटीन बना हुआ है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो वे क्या करते हैं, खुद तो उठते ही हैं, सारे घर को जगा देते हैं। उनका मानना है, वे बहुत डिसिप्लिन होते हैं और वे मानते हैं कि डिसिप्लिन के जरिए हर गोल को क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। तो अपने डिसिप्लिन को क्या करते हैं, दूसरों में लाने की कोशिश करते हैं। मेरा पॉइंट क्या है आपको बताने का, कि आप क्या करिए, खुद को डिसिप्लिन रखिए। अगर आप डिसिप्लिन रखें कि हाँ मुझे 2 मिनट ही काम करना है, लेकिन करना है, डिसिप्लिन से अगर रेगुलर कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है एट द एंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो मेरी प्रोक्रास्टिनेशन करने का जो मेन रीजन था, पहले मैंने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया। फिर मैंने अलग अलग मेथड देखे कि क्या क्या मेथड यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। याद रखिए, हर मेथड हर किसी के लिए नहीं है। आप चेक करिए कि इतने सारे मेथड में से आपके लिए क्या सुटेबल है, आपकी क्या कोर प्रॉब्लम है और आपके लिए सुटेबल मेथड कौन सा है। उसको क्या करिए, आप रेगुलर फॉलो करिए, रूटीन बना के फॉलो करिए। आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। थैंक यू।